डियर फ्रेंड्स, एस जगन्नाथन गवर्नर के साइन किए हुए इस 5 रुपये नोट की करंट वैल्यू 150 रुपीज़ टू 300 रुपीज़, 150 रुपये से 300 रुपये के बीच, वो भी यूएनसी कंडीशन में नोट फ्रेश और नया नोट होना चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स, हम इस नोट के बारे में देखें। यहाँ पर एस जगन्नाथन गवर्नर के इस 5 रुपये के नोट पर साइन है। आरबीआई के 10वें गवर्नर एस जगन्नाथन थे और ये नोट 1970 से 1975, 1970 टू 1975 के बीच बना हुआ है। अब डियर फ्रेंड्स, इस 5 रुपये के नोट पर यहाँ पर अशोक स्तंभ है, यहाँ पर गवर्नर एस जगन्नाथन है और यहाँ पर वाटर मार्क में यहाँ पर अशोक स्तंभ है। और अगर हम इसके रिवर्स साइड को देखें, इसके बैक साइड को देखें, तो यहाँ पर ये देखिए, ये 4 हिरन बने हुए हैं। तो इस तरह के 5 रुपये के नोट की जो करंट वैल्यू है वो 150 रुपीज़ टू 300 रुपीज़ चल रही है। अब डियर फ्रेंड्स, किसी भी नोट को हम अगर ध्यान से गवर्नर पर ध्यान दें तो हम उस नोट का टाइम पीरियड पता कर सकते हैं, हम टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए अब हम टाइम पीरियड के बारे में देखें। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर गवर्नर के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुई और 1 अप्रैल 1935 को ही पहले गवर्नर सर ओसबोर्न हुए, जिनका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1935 टू 30 जून 1937। उसके बाद जो सेकंड आरबीआई के गवर्नर थे, उनका नाम था सर जेम्स ब्रेड टेलर और उनका टाइम पीरियड था 1 जुलाई 1937 टू 17 फरवरी 1943। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर, जिनका नाम था सर सीडी देशमुख, उनका टाइम पीरियड था 11 अगस्त 1943 टू 30 जून 1949। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि अभी तक आरबीआई ने हमें 25 गवर्नर दिए, यानी 25 गवर्नर हमें दिए। तो इनमें से कुछ गवर्नर ऐसे थे जो गवर्नर रहते हुए जिनके नोट पर साइन कभी हुए ही नहीं। उनमें पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न और दूसरे गवर्नर थे जिनका नाम था केजी अम्बेगांवकर। केजी अम्बेगांवकर आरबीआई के 5वें गवर्नर थे, जिनका टाइम पीरियड था 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957, 14 जनवरी 1957 टू 28 फरवरी 1957 तक। और इनका जो टाइम पीरियड था केवल 45 डेज तक था, यानी कि बहुत कम। अब हम आपको ऐसे गवर्नर के बारे में बता रहे हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत कम रहा और उनका नाम था ए घोष। ये देखिए यहाँ पर ए घोष, इनका पूरा नाम था अमिताभ घोष और इनका जो टाइम पीरियड रहा वो केवल 20 डेज तक रहा। फ्रेंड्स, आपके पास भी इस तरह का 100 रुपये नोट होगा। यहाँ पर ये अशोक स्तंभ बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते, यहाँ पर 100 और वाटर मार्क में भी यहाँ पर अशोक स्तंभ ही है। और यहाँ पर जिन गवर्नर के साइन हैं उनका नाम है राणा मल्होत्रा। तो राणा मल्होत्रा के साइन किए हुए जो नोट होते हैं उनका ईयर होता है 1985 टू 1990, 1985 से 1990 के बीच राणा मल्होत्रा गवर्नर के साइन किए हुए नोट चला करते थे। तो ये
1985 और 1990 के बीच बना हुआ ये 100 रुपी नोट है। अगर हम इसके रिवर्स साइड को देखें, बैक साइड को देखें इस नोट में, तो यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का चित्र बना हुआ है। और इस नोट को आप अच्छे से देखें, ये देखिए इस तरह का नोट आपके पास ज़रूर होगा। तो इस नोट की जो करंट वैल्यू है डियर फ्रेंड्स, ये 150 रुपये से 200 रुपये के बीच यूएनसी कंडीशन में चल रही है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके पास जो नोट हैं वो कितने पुराने नोट हैं, तो उनका पता हम इन गवर्नर के साइन से पता कर सकते हैं। अब देखिए हम गवर्नर के बारे में जानें। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है आरबीआई के 10वें गवर्नर एस जगन्नाथन। एस जगन्नाथन का जो टाइम पीरियड था वो था 16 जून 1970 टू 19 मई 1975। उसके बाद एनसी सेनगुप्ता 19 मई 1975 टू 19 अगस्त 1975। फिर के आर पुरी 20 अगस्त 1975 टू 2 मई 1977। फिर एम नरसिम्हन 3 मई 1977 टू 30 नवंबर 1977। फिर डॉक्टर आई जी पटेल 1 दिसंबर 1977 टू 15 दिसंबर 1982। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 16 सितंबर 1982 टू 14 जनवरी 1985। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ए घोष, इनका पूरा नाम था अमिताभ घोष। इनका टाइम पीरियड था 15 जनवरी 1985 टू 4 फरवरी 1985। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे गवर्नर रहे जिनका टाइम पीरियड केवल 20 डेज का रहा, केवल 20 दिन का रहा। हम बात करते हैं आगे। आर एन मल्होत्रा 4 फरवरी 1985 टू 22 दिसंबर 1990। इसके बाद एस वेंकटरमन 22 दिसंबर 1990 टू 21 दिसंबर 1992। इसके बाद सी रंगराजन 22 दिसंबर 1992 टू 21 नवंबर 1997। उसके बाद डॉक्टर विमल जालान 22 नवंबर 1997 टू 6 सितंबर 2003। फिर उसके बाद डॉक्टर वाई वी रेड्डी 6 सितंबर 2003 टू 5 सितंबर 2008। फिर डी सुब्बाराव, ये देखिए डी सुब्बाराव के बारे में मैं आपको बता दूं कि डी सुब्बाराव के टाइम पर कुछ नोट ऐसे थे जिनमें रुपी इंडिकेट नहीं था और कुछ नोट ऐसे थे जिनमें रुपी इंडिकेट था। तो उनमें से कुछ नोट रेयर नोट होते हैं। चलिए हम इनके टाइम पीरियड की बात करें। 5 सितंबर 2008 टू 4 सितंबर 2013। उसके बाद रघुराम राजन 5 सितंबर 2013 टू 4 सितंबर 2016। उसके बाद उर्जित पटेल 5 सितंबर 2016 टू 10 दिसंबर 2018। और अभी शक्तिकांत दास 11 दिसंबर 2018 टू नाउ, यानी अभी तक शक्तिकांत दास के नोट ही चल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये 50 रुपये का नोट जिस पर यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है और यहाँ पर वाटरमार्क में गांधी जी बने हुए हैं और गवर्नर हैं सुब्बाराव। और गवर्नर सुब्बाराव के जो नोट होते हैं वो 2008 से 2013 तक बनाए गए। 2008 से 2013 तक सुब्बाराव गवर्नर के नोट बनाए गए जिस पर सुब्बाराव गवर्नर के साइन थे। अब इस 50 रुपये नोट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये देखिए 50 से पहले यहाँ पर रुपी इंडिकेट
नहीं है। और सुब्बाराव गवर्नर का अगर हम यहाँ पर दूसरा 50 रुपये का नोट देखें तो यहाँ पर ये देखिए 50 से पहले यहाँ पर रुपी इंडिकेट है। अब इन दोनों नोट को हम इस तरह से देखें, ये देखिए यहाँ पर 50 से पहले रुपी इंडिकेट नहीं है और यहाँ 50 से पहले रुपी इंडिकेट है, लेकिन दोनों में गवर्नर कौन है? सुब्बाराव। ये देखिए सुब्बाराव जिस पर रुपी इंडिकेट है, और दूसरा ये देखिए सुब्बाराव गवर्नर जिस पर रुपी इंडिकेट नहीं है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इस तरह का 50 रुपये का नोट जिस पर गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है, वाटर मार्क में गांधी जी हैं, और अगर हम इसके रिवर्स साइड बैक साइड पे देखें तो यहाँ पर संसद भवन, ये पार्लियामेंट का चित्र बना हुआ है। अब इस तरह का आखिरी नोट जिस पर गांधी जी की तस्वीर, वाटर मार्क में गांधी जी और बैक साइड में संसद भवन यानी पार्लियामेंट का चित्र बना हुआ था, तो उस पर उर्जित पटेल गवर्नर का साइन किया हुआ वो आखिरी नोट था। एक बार फिर से सुनिए, इस तरह का नोट जिस पर गांधी जी की तस्वीर है और यहाँ पर वाटर मार्क में गांधी जी और पीछे पार्लियामेंट का चित्र बना हुआ है, इस तरह का 50 रुपये का आखिरी नोट जिस पर गवर्नर उर्जित पटेल के साइन है। उसके बाद अब नए नोट बनना स्टार्ट हो चुके हैं जिस पर गांधी जी की तस्वीर, वाटर मार्क में गांधी जी और इसके बैक साइड में यहाँ पर हम्पी का चित्र बना हुआ है। अब डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके लिए कुछ नोट की जिनकी करंट वैल्यू अभी क्या चल रही है। डियर फ्रेंड्स, आप बुरा ना मानना, वो इसलिए कि चाहे वो ये नोट हो, चाहे वो ये नोट हो, चाहे वो ये नोट हो या फिर ये नोट हो, ये डियर फ्रेंड्स ये नोट अभी भी रेयर नोट नहीं है। इनकी मार्केट में जो करंट वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं है। डियर फ्रेंड्स, होता ये है, अब जैसे ये 20 रुपये का नोट है, ये राणा मल्होत्रा गवर्नर के साइन किया हुआ है। इसके बैक साइड को अगर हम देखें यहाँ पर तो ये चक्र बना हुआ है। इस नोट को भी देखें, विमल जालान गवर्नर के साइन किया हुआ 20 रुपये का नोट, इसके पीछे भी यहाँ पर ये चक्र बना हुआ है। तो इन नोट की यूएनसी कंडीशन में जो वैल्यू होती है वो 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के बीच होती है। ओनली 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के बीच होती है। ये नोट अभी भी रेयर नहीं है, ये आम चलन में हैं। अभी भी ये नोट आम चलन से आपको मिल जाते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, हम इस नोट की बात करते हैं। ये थोड़ा सा रेयर नोट है जो कि आपको कम देखने को मिलता है। इसमें गवर्नर हैं सी रंगराजन। इस नोट की मार्केट में जो करंट प्राइस है वो 50 टू 70 रुपीज़ है, 50 रुपये से 70 रुपये। इस नोट के बैक साइड में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखिए, ये शालीमार गार्डन का चित्र बना हुआ है और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं ये अशोक स्तंभ, वाटर मार्क में भी अशोक स्तंभ, ये 10 इंडिकेट है यहाँ पर और गवर्नर हैं सी रंगराजन। चलिए अब हम बात करते हैं ये इस 10 रुपये की जिस पर गवर्नर है राणा मल्होत्रा, अशोक स्तंभ, वाटर मार्क में अशोक स्तंभ और इसके पीछे है बोट। ये देखिए, तो इस तरह का नोट भी अभी ये रेयर नहीं है। मार्केट में वही प्राइस 30 टू 50 रुपीज़। इसी तरह से अगर हम इस नोट को देखें तो ये भी रेयर नोट नहीं है। यहाँ पर अशोक स्तंभ, गवर्नर है राणा मल्होत्रा और यहाँ पर ये अशोक स्तंभ वाटर मार्क में और यहाँ पर ये पीकॉक बने हुए हैं, ये मोर बने हुए हैं। तो इस तरह के नोट का भी जो करंट वैल्यू है यूएनसी कंडीशन में वो 30 टू 50 रुपीज़ है। डियर फ्रेंड्स, ये नोट आम चलन में अभी भी हैं, आपको आसानी से मिल जाते हैं। रेयर नोट जो आसानी से नहीं मिलते हैं और यूएनसी कंडीशन में जो नोट होते हैं कहीं से फटे ना हो, फ्रेश नोट दिखते हो, तो उनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आपको किसी भी नोट की करंट प्राइस जानना हो या उसकी सही कीमत जानना हो तो आपको कॉइन एग्जीबिशन में जाकर आसानी से आपको पता चल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप डियर फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।